गुड मॉर्निंग क्लास। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने से पहले हम छोटी छोटी सी एक लिमिटेशन टाइप सी पढ़ लेते हैं। जैसे देखो, लेविस आए थे, ठीक है। लेविस ने क्या अप्रोचमेंट करी थी? लेविस की अप्रोचमेंट थी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल दिया था हमें, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, चलो, वो केमिकल बॉन्ड नहीं बना पाए, यानी कि किसकी केमिकल बॉन्ड बनता है किन के बीच में, ये उन्होंने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगर वो केमिकल बॉन्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इसका मतलब वो दो चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि किसी भी, ठीक है, कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी लगेगी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। और बॉन्ड डिसोसिएशन के साथ साथ ये भी नहीं बता पाए कि उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी होएगी। जब बॉन्ड लेंथ के बारे में नहीं पता, डिसोसिएशन कहाँ से पता होएगा। और इन दोनों की, जब ये दोनों क्लियर नहीं हुए तो उन्हें बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड भी नहीं बना पाए, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रख के फिर हमारी आई थी वेस्पर थ्योरी, आई थी ना, जिसको हम पढ़ चुके हैं वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी ने एक काम कर दिया था कि उसने ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर दिया था, ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। चलो, इन्होंने ये ज्योमेट्री तो एक्सप्लेन कर दी थी, बट थ्योरेटिकल जब रीज़न देना हुआ तो वो, यानी कि वो इसके अंदर ये भी नहीं, देखो वेस्पर थ्योरी कहीं नहीं बोलती कि उसकी बॉन्ड लेंथ सेम होएगी, ठीक है, उसकी एनर्जी सेम लगेगी, ऐसा कुछ नहीं बता पाई। ओनली एंड ओनली इसने क्या किया, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन दिया, मगर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ये भी नहीं दे पाई। तो इन सब लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारी एक वीबीटी थ्योरी आई, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी को हमें इंट्रोड्यूस किसने किया था? हिटलर ने, ठीक है। वो वाला हिटलर नहीं कि सोचो जर्मनी वाला हिटलर, नहीं, हिटलर एंड लंदन, उन्होंने एक आइडिया क्या किया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। और इसको आगे चल के पोलिंग ने भी एक्सप्लेन किया था। पोलिंग, पोलिंग आया, हुंड रूल, पोलिंग रूल, आउबाउ प्रिंसिपल, उन्होंने, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने इसकी बेसिक थीम क्या ली? उन्होंने इसकी बेसिक थीम ली, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम, ठीक है, ये चीज़। दूसरी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का भी कुछ ना कुछ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर पाओगे। और वहीं से आप, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह नहीं कि आप जो 10th लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, किसके साथ? एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी इन सब की बेसिक एजम्पशंस के ऊपर उसने अपना कुछ क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो कुछ एक एग्जांपल टाइप का लेता है, जैसे उन्होंने क्या बोला, H2 हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम है, वो आपस में बॉन्ड कैसे बनाएंगे, तो देखो उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे इन्होंने, देखो क्या बोलता है, वेस्पर थ्योरी ने उसको, हर एटम को क्या किया था, स्पेरिकल फॉर्म में लिया था। तो ये आपका एक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन हो गया। सबको पता है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस को पॉजिटिव से शो कर देते हैं, ठीक है। चलो, अब एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऐसे, ये हमने इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। इसका भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मान लो यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। अब समझो, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में क्या होती है? रिपल्शन होती है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ आर, रिपल्शन से। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है? रिपल्शन। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया आर, ठीक है। इस हाइड्रोजन और इसके बीच में एक तरह की अट्रैक्शन तो है ही, तो इसकी तरफ लिख दिया अट्रैक्शन। इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन होती है, ये मैं लिख दिया अट्रैक्शन। इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होती है? अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन। और इसके बीच में भी क्या होती है? अट्रैक्शन, ठीक है। यानी इन चारों पॉइंट को माइंड में रखकर उसने ये बता दिया कि जब दो एटम के न्यूक्लियस, यानी कि दो एटम जब कंबाइन होने आते हैं तो उनको एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना होगा जहाँ पर रिपल्शन, ठीक है, कम होगी
ठीक है, रिपल्शन कम हो जाए और इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन भी ना हो, यानी कि उस मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर बॉन्डिंग टेक प्लेस कर पाए। इस पॉइंट को माइंड में रखकर वीबीटी थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कैसे कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या चीज़ होती जाएगी, क्या डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते वैसे रिपल्शन का फैक्टर भी कम होता जाएगा। ठीक है, यानी कि एट मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पर वो इजीली बॉन्ड बना पाए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। फिर उन्होंने, अब मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, वीबीटी के थ्रू उसके कैसे निकालने, हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ठीक है, एक बात और देख लेना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करी थी उसने हमें एक्सप्लेन कर दिया था शेप। ठीक है, शेप बता दी थी, और क्या उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, फॉर्मेशन। और दूसरी बात क्या है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसने एक्सप्लेन किया था। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ का मतलब एक बात हो रहा है, वीबीटी थ्योरी प्योरली क्या थी हमारी, कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर थी। प्योरली डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, यानी कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कोवलेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि कोवलेंट के अंदर ही डायरेक्शनल नेचर होता है। ठीक है, ये चीज़ ले लो आप। फॉर्मेशन ऑफ PCl5 बाय वीबीटी। ठीक है, देखो PCl5 के लिए पहले हम नॉर्मल क्या कर सकते थे, नॉर्मल के लिए हम वही वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो हमें पता है PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन होती है S1P3D1। ठीक है, बट हम वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो देखो क्या है, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, तो 10 2 12 12 और 3 15, 1s2 2s2। ठीक है, ये आ गई हमारी। अब देखो P के अंदर आपको पता है PX PY PZ, PX का X के साथ, PY का Y के साथ। ठीक है, पाई बॉन्ड बनता है, और PZ का सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, Cl एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, ये चीज़ होगी। चलो अब देखो P का ग्राउंड स्टेट में अब हम आउटर मोस्ट शेल देखेंगे, कितने हैं इसके, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के कितने हैं 7, यानी कि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। तो चलो फॉस्फोरस, ये आउटर मोस्ट के डब्बे बना दो, 3s 3p, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं 1 2, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, राइट, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 3 3 5 ले लिया मैंने, 3 इलेक्ट्रॉन है 1 और ये 2, क्योंकि टोटल 3 हो गए। ठीक है, चलो, और अगर हम एक बात और क्या बोल सकते हैं, इसका 3D इलेक्ट क्या आता है, ब्लैंक है, 1 2 3 4 ये 5, 3D यानी कि D के 5 ऑर्बिटल ब्लैंक है। अब हमने क्या किया, ठीक है, P को स्टार लगा दिया, P स्टार मतलब एक्साइटेड, शो कर दिया हमने एक्साइटेड। ठीक है, एक्साइटेड के अंदर देखो क्या है, ये हमारा 3s 3p और ये हमारा 3d, 1 2 3 4 और ये 5, 3s 3p 3d। ठीक है, हमने ये चीज़ शो कर दी। अब देखो s के अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन था पेयर में था, इसको क्या कहते हैं, बॉन्डिंग करने के लिए s का ये जो था ये एक्साइटेड हो जाता है, कहाँ पर, d के अंदर। तो क्या बना 1 2 3 ये 4, ये एक इलेक्ट्रॉन है गया किसका, s का। अब जो आपका क्लोरीन है, ठीक है, PCl5 लिख रहे हैं ना मैं, PCl5, तो बॉन्डिंग शो करने के लिए देखो क्या है, ठीक है, बॉन्डिंग शो करने के लिए 3s 3p 1 2 3 4 और 5 3d। ठीक है,
तो जिसका 1 था ये भी सेम एज इट इज़, ठीक है। अब इसके अंदर स्टार लगा दो, स्टार लगा दो, चाहे क्लोरीन के लिए अलग से दिखा दिया। ये हमारा क्या है, क्लोरीन, 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 क्लोरीन। तो देखो क्या है, एस ने पार्टिसिपेट किया है, पी के कितने हैं 3 और डी में कितना है 1, ठीक है। सेम हो गया, S1P3D1 क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ट्राइगोनल बाया पिरामिडल, Cl, ये Cl, ये Cl, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, राइट। 3 तो इक्वेटोरियल पे आ जाएंगे, 2 एक्सियल प्लेन पे, ऐसे। क्लियर है। तो इसी तरह हम बाकी सारों की वीबीटी के थ्रू अकॉर्डिंग के क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे। मैंने आपको बताया जिसके अंदर डी पार्टिसिपेट करता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो क्या है, ठीक है। ये एक अट्रैक्टिव बॉन्डिंग है जिसके बीच में हाइड्रोजन को फोन FON, यानी कि इट इज़ एन अट्रैक्टिव, ठीक है। अट्रैक्टिव क्या होगा, फोर्स विच एग्जिस्ट इन बिटवीन फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन, ठीक है। इनका आपस में हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनेगा ये। अब देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन अपनी या यूँ बोल दो पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सेकंड नंबर पे कौन सा है, ऑक्सीजन, और थर्ड पे क्या आपका नाइट्रोजन, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, द अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स which binds hydrogen atom of one molecule with FO and N, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स किसकी, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद FON, क्लियर। तो अब देखो क्या है, एक तो ये चीज़ सबसे बड़ा अगर इसका ये आ जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, कोज क्या होता है, तो देखो क्या है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया और बाकी सारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या आएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर मैं एग्जांपल ले लूँ H और F, तो ये पार्शियल नेगेटिव होएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्या है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए क्या हो जाएगा हमारा, फ्लोरीन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की पूरी कोशिश करेगा, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारा, ठीक है। अब आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है हमारी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटर मोलिकुलर और एक होती है इंट्रा मोलिकुलर। जो इंटर मोलिकुलर होती है, ठीक है, वो विद इन मोलिक्यूल, ठीक है। द बॉन्डिंग विच एग्जिस्ट in between one molecule to other molecules, ठीक है, वन मोलिक्यूल टू अदर मोलिक्यूल, विच इज सेम और डिफरेंट, विच इज सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जांपल ले लो, देखो क्या है, HF पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरह इंट्रैक्शन होगा HF, इन दोनों का पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आपस में भी हो रहे हैं। और देखो ये इटसेल्फ एक मॉलिक्यूल है, ये भी इटसेल्फ मॉलिक्यूल है, मगर ठीक है
सेम मॉलिक्यूल है मगर डिफ मॉलिक्यूल ये खुद सेम है, ये खुद सेम है, मगर इसके रिस्पेक्ट में ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस तरह का होएगा इंटर। और इंट्रा क्या होएगा? विद इन सेम मॉलिक्यूल, विद इन सेम मॉलिक्यूल, जो सेम मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, बेंजीन के ऊपर ये OH लगा के NO2। ठीक है, ये जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है ये हमारी इंट्रामोलिकुलर है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हम इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये पूरा टॉपिक है।